नंबर 3 में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, कह रहा है इफ टू साइड्स एंड एन एंगल मतलब वन एंगल हो गए, टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, इज द स्टेटमेंट ट्रू? व्हाई? तो सुनिए बच्चों ध्यान से, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपके पास दो ट्राइंगल है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कह रहा है कि आपके पास दो ट्राइंगल है, ये देखिए ये ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल बच्चों यहाँ पर ये रहा। लेट अस अज्यूम कि फर्स्ट ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ABC और सेकंड ट्राइंगल का नाम है लेट अस से ट्राइंगल PQR। करेक्ट। अब देखिए क्या बोला है इन्होंने, ठीक है। Q को थोड़ा सा यहाँ पे बना लीजिए, ऐसे कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये वाला पॉइंट C है बेटा, ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है आपका Q है। करेक्ट। नाउ कह रहा है कि इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, देखो टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल मतलब इस वाले ट्राइंगल में दो साइड ले लीजिए कोई भी बेटा, मान लो, अरे ऐसे ही मान लो, फील करने के लिए मान लो क्या कि AB जो है वो किसके, AB और किसकी बात कर रहा है, BC की। करेक्ट। और ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ऐसे करके सोच लो। और यहाँ पर भी यही सोच लो कि AB इक्वल है किसके, PQ के। देखिए यहाँ पे हमने ऐसे डबल निशान लगाए, तो यहाँ पे भी हमने डबल ऐसे निशान लगाए ताकि आपको पता चल जाए AB किसके इक्वल है, PQ के। मान लो बेटा क्या है, AB इज इक्वल टू PQ है। करेक्ट। उसके बाद BC किसके इक्वल है, QR के, मान लो, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू क्या है, QR है। करेक्ट। तो एक ट्राइंगल में दो साइड्स हो गई और एक एंगल हो गया। ये एंगल C किसके इक्वल है, मान लीजिए एंगल R के। ये तीनों बातें आप मान लीजिए, एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के। तो कह रहा है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया आपने पढ़ा है? चेक करो, साइड साइड एंगल, क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया पढ़ा है, बताइए। देखिए बेटा यहाँ पे ये हो गया साइड एंगल एक तरीके से, और ऐसा कोई भी कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं होता है, हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। अब पता है क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर हमने तो पढ़ा हुआ है, सुन लो, कह रहा है कि सर हमने तो पढ़ा है, यहाँ पे देखिए हमने क्लास में पढ़ा है क्या, साइड एंगल साइड। सर हमने पढ़ा तो है कि भाई दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए और कोई एक एंगल। गलत। आपने क्लास में ये पढ़ा है कि जो दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना, वो दोनों साइड्स एंगल को इंक्लूड करनी चाहिए। क्या ये एंगल इंक्लूडेड एंगल है, एंगल C? क्या जो इक्वल साइड्स है AB और BC, क्या इनके बीच में इंक्लूडेड है? नो। इंक्लूडेड एंगल तो बेटा ये वाला होता है ना, सही है ना? ओके, तो ये चीज है, ठीक। अगर बेटा B किसके इक्वल होता, Q के, ठीक है, B किसके इक्वल होता, Q के, तब आप बोल सकते थे क्या, कि सर साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। करेक्ट। अब पता है क्या बोलेगा, सुनो, कह रहा है कि सर उसने बोल तो दिया है कि दो साइड्स और एक एंगल। बेटा उसने बोला ना क्या, दो साइड्स और कोई भी एक एंगल, इंक्लूडेड एंगल तो बोला नहीं उसने। पढ़ो। कह रहा है टू साइड्स एंड एन एंगल बोला है, एंड एन इंक्लूडेड एंगल थोड़ी ना बोला है। तो कौन से शब्द की कमी है यहाँ पर कौन से शब्द की कमी है इनके स्टेटमेंट में बेटा? इंक्लूडेड अगर लिखा होता यहाँ पर, अगर इंक्लूडेड एंगल लिखा होता तब तो बात आपकी बन जाती, ठीक है ना। पर इंक्लूडेड एंगल इन्होंने नहीं लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। देखिए इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि दो ट्राइंगल है, ठीक है, और पहले ट्राइंगल की जो कोई भी दो साइड्स हैं वो दूसरे ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड के इक्वल है, और पहले ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के किसी भी एक एंगल के इक्वल है। तो क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? जवाब है नहीं। जब तक एंगल इक्वल साइड्स के बीच में इंक्लूडेड ना हो, उसके बीच में बंद ना होता हो, तब तक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। करेक्ट। देखिए नाम भी उसी स्टाइल से रखा गया बेटा, साइड एंगल साइड, यानी कि कुछ डायग्राम इस तरीके से अगर हो तो बात आपकी बन जाएगी। ये देखिए मान लीजिए कि बेटा ये है ABC और ये है मान लो PQR। करेक्ट। AB किसके इक्वल है मान लो PQ के, और BC किसके इक्वल है मान लो QR के। और ये वाला एंगल अगर इंक्लूडेड एंगल, देखो ना जो इक्वल साइड्स है उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है B, अगर वो किसके इक्वल हो जाता, Q के, तब तो बात बन जाती। चेक कर लो, साइड एंगल साइड और यहाँ से साइड एंगल साइड, तब तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते। बात समझ आएगी नहीं आएगी? तो ये चीज़ है। करेक्ट। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। और बहुत सारे बच्चों यहाँ पे तरीके पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कि हम आपको यहीं पे दिखाते हैं। ये देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, इनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्या है, इनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ट्राइंगल का कोई भी दो साइड ले लो, वो दूसरे ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड के इक्वल है। हमने चलो बोल दिया कि भाई AB किसके इक्वल है, PQ के, BC किसके इक्वल है, QR के। फिर कह रहे फर्स्ट ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल ले लो, वो दूसरे ट्राइंगल के किसी भी एक एंगल के इक्वल हो जाए। अब सुनो बेटा, मान लो कि यहाँ पे एंगल B की बात कर रहा है, एंगल B किसके इक्वल है, मान लो एंगल B किसके इक्वल है, मान लो एंगल B किसके इक्वल दिया हुआ है, एंगल P के, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो बच्चों B इंक्लूडेड है,
लेकिन यहाँ पर ये एंगल P इक्वल साइड्स के बीच में थोड़ी ना इंक्लूडेड है। जब तक B इज इक्वल टू Q नहीं देगा, या जब तक वहाँ पे कौन से शब्द का यूज नहीं करेगा, टू साइड्स एंड एन इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू टू साइड एंड एन इंक्लूडेड एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ऐसे करके बोलता तब वो ट्रू होता। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लौट के आइए जरा, देखिए बात समझिए बेटा, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था, ध्यान से चेक करो बेटा। क्या पता आप अपने मन में इस तरीके से सोच सकते थे, ए बी का लेंथ किसके इक्वल है, पी क्यू के, और ए सी किसके इक्वल है बताओ, पी आर के मान लो, और ये वाला जो एंगल है, एंगल ए किसके इक्वल है, तभी दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, करेक्ट, क्योंकि ये जो एंगल है इस बार इक्वल साइड्स के बीच में क्या है, इंक्लूडेड है, करेक्ट, तब ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बहरहाल अभी इनके स्टेटमेंट में क्या कमी है, इंक्लूडेड एंगल शब्द की कमी है। तो आप एग्जाम में इसका आंसर कैसे देंगे, आंसर देंगे आप नो, नो, ठीक है, क्योंकि जिस एंगल की वो बात कर रहे हैं जरूरी थोड़ी ना वो इंक्लूडेड एंगल हो, वो तो कोई भी एंगल हो सकता है, करेक्ट। तो आंसर इज नो। व्हाट इज द रीजन, रीजन है बेटा ऐसे करके लिखोगे एग्जाम में आप, एंगल्स मस्ट बी इंक्लूडेड एंगल। क्या लिखोगे एग्जाम में, एंगल्स मस्ट बी इंक्लूडेड एंगल। बताइए कोई डाउट है, कर लीजिए।